हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित षटकर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 8 से 9 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। आज इसी में वर्णित हम षटकर्म को जानेंगे। 6 कर्म कौन कौन से हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा जो ये ग्रंथ है, इसका परिचय हम रिपीट कर देते हैं। वैसे तो हम पूर्व में इसके बारे में अलग से चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि आप देखेंगे, हठ प्रदीपिका ग्रंथ हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। ये जो ग्रंथ है, हठ योग का मुख्य ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं। आपको ध्यान रखना है कि जिस षटकर्म के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वह उस षटकर्म का वर्णन इस ग्रंथ के द्वितीय उपदेश में किया गया है। ये जो ग्रंथ है 4 उपदेशों में विभाजित है। षटकर्म का वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम षटकर्म को जानने से पूर्व षटकर्म की आवश्यकता क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे। आपको बता दें कि षटकर्म का वर्णन घेरण संहिता में भी किया गया है। घेरण संहिता में भी उसी प्रकार से चर्चा की गई है जैसे कि यहाँ पर है। लेकिन वहां पर जब घेरण संहिता में जब षटकर्म की चर्चा की गई है, तो महर्षि घेरण कहते हैं कि इन षटकर्मों का अभ्यास सभी को करना चाहिए। लेकिन अगर हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो ये षटकर्म है, ये सभी के लिए नहीं है। जो करना चाहे या फिर जिनको कफ आदि या फिर जिनके त्रिदोष समतुल्य नहीं है, उनको ही सिर्फ इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जो दूसरा उपदेश है, इसके 21 नंबर के श्लोक में कहते हैं, मेदः श्लेष्माधिकः पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणाम समभावत। कहते हैं कि जो स्थूल लोग हैं, जो मोटापा से युक्त हैं और कफ जिनको अधिक होता है, सिर्फ उन्हें ही षटकर्म करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मना ही नहीं की गई है कि आपको नहीं करना है, लेकिन कहा है कि जो स्थूल हैं या फिर जो कफ से युक्त हैं, जिनके त्रिदोष सम नहीं हैं, वो जब अन्य योगाभ्यास प्रारंभ करें तो उनको प्रथम षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, यहाँ पर कहा गया। जबकि घेरण संहिता ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो वहां पर कंपलसरी कहा है कि किसी भी अभ्यास को करने से पूर्व हमें लगभग षटकर्म का अभ्यास करना ही चाहिए। इसलिए आप वहां पर देखेंगे कि प्रथम ही जो चैप्टर वहां पर जो दिया गया है, महर्षि घेरण ने वहां पर शोधन का दिया है, अर्थात षटकर्म का दिया है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि त्रिदोषों की समानता में षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों का त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ, जो कि मैं आपको आयुर्वेद में भी पढ़ा चुका हूं और नेचुरोपैथी में भी आपको पढ़ा चुका हूं, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के, जिस साधक के त्रिदोष सम हैं और जिन्हें जो स्थूल नहीं है, जिनको कफ आदि समस्याएं नहीं हैं, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको इस प्रकार की समस्याएं नहीं हैं, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये तो हम जान चुके हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर एग्जामिनर आपको इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि क्या वहां पर कंपलसरी कहा है या फिर नहीं कहा। इस प्रकार से प्रश्न वहां पर आपसे कोई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि इसकी आवश्यकता किस किस को है, लेकिन षटकर्म क्या है, तो ये हम यहाँ पर अब जान लेते हैं। तो 22 नंबर के श्लोक में यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, धोतिर्बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिस चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। इस प्रकार से 6 कर्मों की यहाँ पर चर्चा की गई है। कौन कौन से 6 कर्म है, मैं रिपीट कर देता हूं। कहते हैं, धोतिर्बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिस चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। इस प्रकार से यहाँ पर षटकर्मों की चर्चा की गई है। तो कहते हैं
प्रथम कहा है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ये 6 प्रकार की शोधन क्रियाएं अर्थात ये षटकर्म कहे गए हैं। मैं आपको बता दूं, इन्हीं 6 कर्मों की चर्चा घेरण संहिता ग्रंथ में भी की गई है, लेकिन वहां पर इनका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग है। अब इस प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे, यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर मिलान करने के लिए आता है, सीक्वेंस तैयार करने के लिए आता है। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कहा है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। जबकि हम घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर धोती है, बस्ती है, नेति है, नौली है, तत्पश्चात वहां पर त्राटक है और उसके पश्चात कपालभाति है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि घेरण संहिता में किस प्रकार से है और हठ प्रदीपिका में किस प्रकार से है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब हम घेरण संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर धोती के भी कई सारे प्रकार वहां पर बताए गए हैं, बस्ती के प्रकार हैं, नेति के हैं, त्राटक के हैं, नौली के हैं और कपालभाति के वहां पर टाइप्स बताए गए हैं और किस प्रकार से करना है ये भी बताया गया है। और ये सब के सब मैं आपको चैनल पर पहले से ही दे चुका हूं। लगभग मैं घेरण संहिता से संबंधित आपको 50+ लेक्चर्स दे चुका हूं और ये सब चीजें आपको वेबसाइट पर पढ़ने को भी मिल जाती हैं। आगे हम हठ प्रदीपिका में वर्णित जो धोती है, बस्ती है, नेति, त्राटक, नौली या फिर कपालभाति किस प्रकार से करनी है, तो सभी का मैं आपको अलग अलग लेक्चर देने वाला हूं, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब षटकर्म भी हम जान गए कि षटकर्म कौन कौन से हैं। आगे यहाँ पर कहते हैं कि जो ये षटकर्म है किस प्रकार से करना है, तो कहते हैं 23 नंबर के श्लोक में कहते हैं कर्म षटकमिदं गोप्यम घट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवे। ध्यान दें, कहते हैं कि ये जो षटकर्म है ये शरीर को शुद्ध करने वाली तथा आश्चर्यजनक फल देने वाली इन 6 क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए। यहां पर कहते हैं कि इनका जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इनकी गोपनीय तरीके से हमें इनका अभ्यास करना है। खैर वर्तमान समय में तो गोपनीय योग कुछ रहा ही नहीं, लेकिन प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि जो योगिक क्रियाएं होती थी, वो जो भी साधक होते थे वो लुक छुप करके या फिर गुफाओं में आदि स्थानों में जाकर के किया करते थे। हठ योगिक जितने भी क्रियाएं होती थी सब लुक छिप करके होती थी। वर्तमान समय में कुछ हमने इसका बढ़ावा किया है, हम लोग सबके सामने करते हैं और ग्रुप में भी कराते हैं। खैर ठीक है, वर्तमान समय में क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा योग का जो प्रभाव है वो शारीरिक और मानसिक रूप पर लिया है, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में उसका जो मूल उद्देश्य होता था वो शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने का था। तो ये कुछ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको संपूर्ण यहाँ पर समझा दिया षटकर्म क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, कौन कौन से षटकर्म है, किनको इसकी आवश्यकता है और किस प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए, स्वामी स्वात्माराम जी इस विषय में क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें, आपने चैनल से इस वीडियो से कितना सीखा आप स्वयं जान सकें। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से हठ प्रदीपिका में षटकर्म का वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में या फिर चतुर्थ अध्याय में। तो जो षटकर्म है हठ प्रदीपिका में किस अध्याय में किया गया है इसका वर्णन आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, कहते हैं निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में षटकर्म नहीं है, धोती, बस्ती, त्राटक या फिर समाधि। तो इनमें से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में षटकर्म कौन सा नहीं है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। वैसे सबके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं। आगे यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से घेरण संहिता ग्रंथ में आसन हैं 10, 15, 32, 84। घेरण संहिता ग्रंथ में कितने प्रकार के आसन महर्षि घेरण ने बताए हैं आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, 1000+, 1500+ MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी ई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें, हठ प्रदीपिका में किस प्रकार के आहार का वर्णन किया गया है? पथ्य, अपथ्य, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में किस प्रकार के आहार का वर्णन किया गया है, आहार के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा।
आज हमने यहाँ पर हठ प्रतिभिका ग्रंथ में वर्णित षटकर्म के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।